नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक कदम हिंदुत्व की ओर। अगर आपका मन अशांत है, चिंताग्रस्त है, दुखी है, तो पढ़िए मेरे साथ श्रीमद् भगवद गीता। नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को एक कदम हिंदुत्व की ओर और शुरू करें मेरे साथ गीता श्लोक। इससे आपके मन को शांति मिलेगी, आप तनाव मुक्त रहेंगे और निर्भय रहेंगे। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब दिया था जब अपने प्रियजनों को सामने देखकर अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे और युद्ध करने से मना कर दिया था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध करने का संदेश दिया। भाग 4। ततः शंखश्र भेश्र प्रणवान कगो मुखा सहसे व भयहंत स शब्द सुतु मूलो भवत। अर्थात तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। जय श्री कृष्ण। ततः श्वेत हये युक्ते महति शयनदते स्थितो माधव पांडव च एव दिव्यो शंखो प्रद्युम्नति। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जस्तु पांडुपुत्राणाम येष पक्षे जनार्दना। जय सदा पांडुपुत्र के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दो मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, इसलिए सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। जय श्री कृष्ण। पांजेजन्यम हरिशकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्र दधमो महाशंखम भीम क्रमावरकोदर। अर्थात भगवान कृष्ण ने अपने पांजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रु नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हर्षिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नत्रांश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित एवं निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर लें, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको हर्षिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ उनका नाम मधुसूदन है, क्योंकि उनका नाम उन्होंने मधु के असुर मारने पर मिला था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है, तथा अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार इनका नाम हर्षिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया है। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करते हैं, जैसे हिडुम्बासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण
इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंख का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यह संदेश दे रही थी। जय श्री कृष्ण।